कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 37,336 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 1,218 लोगों की मौत की खबर है और अब तक 9,950 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। यह सबसे राहत भरी खबर है। तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हैं। देश भर में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन की डेट को बढ़ा दिया गया है। 24 घंटे में कोरोना के 2,293 नए केस सामने आ चुके हैं। सीआरपीएफ के जवानों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 122 तक पहुंच चुकी है और यूपी के झांसी में 5 नए मामले सामने आए। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो 9 नए केस सामने आए हैं। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 37,336 भी क्रॉस कर चुकी है। यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राहत भरी खबर यह है कि कई लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सहारनपुर में 9 नए केस सामने आए हैं और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2,293 नए केस देश भर में सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। सबसे ज्यादा इन राज्यों पर असर पड़ा है। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र इस वक्त सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। आगरा से संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। पुष्पेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 नए मामले सहारनपुर से सामने आए हैं। आगरा में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में इलाके हैं या जगह है जो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं और मामले बहुत तेजी से यहां पर सामने आ रहे हैं। सचिन, देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आगरा में जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो वो अब आगरा में जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा विकराल बनी हुई है। और अभी सुबह जो आंकड़े थे वो 501 थे, उसके बाद में नए मामले और आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी सचिन। बिल्कुल पुष्पेंद्र, लेकिन अब सवाल यह है कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाएगा? लोगों से क्या कुछ अपील की जाएगी? कितनी सख्ती पुलिस प्रशासन दिखाएगा? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है आगरा प्रशासन जो 39 जो हॉट स्पॉट है उस पर पूरी तरह से काम कर रहा है। और जनता की बात की जाए तो जनता को खुद अब जागरूक होना पड़ेगा और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। पुष्पेंद्र, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा जो सस्पेक्टेड थे या जिनको लेकर यह बात सामने आ रही थी कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? वो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं कि जो लोग जिनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। एक डर उनके अंदर है जिसके साथ साथ उनकी जान को तो खतरा है, वो और लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जो लोग अपनी आइडेंटिटी जो छुपा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी अब आगरा प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई के लिए जुट चुका है, क्योंकि अब उन लोगों की जो है छानबीन की जा रही है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और उन लोगों की घर घर जाकर के अब जो है आगरा प्रशासन जांच करने की रणनीति बना रहा है। पुष्पेंद्र, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि जोन में अब डिवाइड किया गया है पूरे क्षेत्र को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन की अगर हम बात करें, हालांकि उसी के आधार पर छूट भी दी जाएगी, लेकिन अब लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, जोन वाइज बांटा जा रहा है, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? ये बिल्कुल, देखिए, जो आगरा को रेड जोन में घोषित किया गया है, तो जो आगरा से जो ऑरेंज और ग्रीन जिले में जो आगरा में है जो है, तो वहाँ पर जो जनता से लगातार अपील की जा रही है बिना वजह लोग अपने घरों से ना निकलें और जो उन्हें जो राशन का जो अगर सामान है तो वो प्रशासन खुद मुहैया कराएगा। जी सचिन। पुष्पेंद्र, लेकिन लोग अब समझदारी से काम ले रहे हैं, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल गंभीर है। और इससे पहले हम देख रहे थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर। पुष्पेंद्र, अब आपको बताना चाहूंगा, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार प्रशासन अब लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, बिना वजह अपने घर से न निकलें। जिस तरीके से आगरा में जो कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है। खुद पुलिसकर्मी जो है हर गली मोहल्ले में जा जाकर अनाउंसमेंट कर लोगों से अपील की जा रही है, खुद लोग जो है अपने घर से ना निकलें और जो उन्हें जो अगर राशि की बात की जाए तो उन्हें जो मुहैया जो चीजें कराई जा रही है तो वो खुद प्रशासन करा रहा है अब जो है। चलिए पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। संदीप अग्रवाल हैं जयपुर से इस वक्त फोन लाइन पर, संवाददाता। संदीप, अगर जयपुर की हम बात करें, फिलहाल लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या है, क्योंकि तमाम राज्यों में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय इस वक्त है। फिलहाल जयपुर में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए सचिन, जिस प्रकार से आज जो 9 बजे बुलेटिन जारी हुआ है मेडिकल द्वारा, उसमें 2678 पॉजिटिव केस प्रदेश में होना पुष्टि हो गई है कि अभी तक 2678 केस जो है पॉजिटिव कोरोना के पूरे प्रदेश भर में है। वहीं पे अगर बात करें, जयपुर में कुल अब तक 933 पॉजिटिव केस सामने है। वो एक हॉटस्पॉट बना हुआ सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि जयपुर में सबसे ज्यादा केस है, 933 केस है। वहीं पर प्रदेश में अभी तक 65 मौतें हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव से। और जो रामगंज एरिया है, जो परकोटा है, और जो जयपुर का जो सबसे मेन हॉटस्पॉट है वो रामगंज एरिया, वहाँ पे पूरी तरह सील कर दिया गया है। पूरे नाके सील हैं, यहाँ तक कि हर गली मोहल्ले चौराहे पे भी नाकाबंदी अच्छी कर रखी है, जिससे और वहाँ पे जो आने वाले जाने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग निगरानी कर रखा है। उच्च अधिकारी जो है, आला अधिकारी लगातार उच्च स्तरीय बैठक करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सचिन, लेकिन सवाल यह है कि 65 मौतें अब तक हो चुकी हैं, आंकड़ा बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, अब क्या कुछ एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा जब लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन 2 हमने देखा, अब लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। अब वो सख्ती नजर आ रही है जिसका बार बार जिक्र होता है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें नजर नहीं आती। बिल्कुल सचिन, ये सही है कि जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जैसे रामगंज एरिया जो मैंने पहले बताया, वो हॉटस्पॉट है। वहाँ पे तो बिल्कुल सख्ती है, लेकिन जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के नाम पे जो छूट दी गई है, रियायत दी गई है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसका आमजन जो है फायदा उठा रहे हैं। सड़कें जो सुनी रहा करती थी लॉकडाउन के नाम पे, वो आज से खचाखच भरी होती है, क्योंकि वाहनों का आना जाना लगातार सुचारू रूप से जारी है। आमजन जो है किसी न किसी बहाने से सड़कों पर निकल रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं हुआ कि संक्रमण को ज्यादा बढ़ावा देने वाली बात होगी, क्योंकि लॉकडाउन में शक्ति जो होती है वही एक संक्रमण को बढ़ावा देने से रोक सकती है। किंतु अभी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है राजस्थान में स्पेशली। सचिन, चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फतेहगढ़ साहिब से संवाददाता गुरदीप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। गुरदीप सिंह, अगर फतेहगढ़ साहिब की हम बात करें फिलहाल, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्योंकि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फतेहगढ़ साहिब को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी, फतेहगढ़ साहब की बात कीजिए तो फतेहगढ़ साहब में कल जो है 6 पॉजिटिव केस नए आए हैं, जिनमें से जो 5 हैं वो हजूर साहब से वापस आए थे, श्रद्धालु हैं, और एक जो है कंबाइन के साथ काम करता लड़का है, वो पॉजिटिव पाया गया है। फतेहगढ़ साहब की अगर बात की जाए, उससे पहले 2 जो जमात से संबंधित महिलाएं थी वो पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि वो ठीक हो गई हैं। उसके बाद एक जो कंबाइन के साथ था लड़का ड्राइवर था, वो पॉजिटिव पाया गया था। यानी कि कुल टोटल 9 केस फतेहगढ़ साहब में अभी तक पाए गए हैं। लेकिन एहतियातन तौर पर अगर बात की जाए लॉकडाउन को लेकर, तो फतेहगढ़ साहब की पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों जुटे हुए हैं। नाकाबंदी पूरी तेज कर दी है, सख्त पहरा दिया जा रहा है, ना तो किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, और बाहर जाने वाले की भी चेकिंग की जा रही है। जी गुरदीप, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि सब कुछ बैलेंस होकर चल रहा था, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं का जैसे ही पंजाब में एंट्री उनकी हुई और उसके बाद वो अलग अलग जिलों में पहुंचे, उसके बाद से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ना सिर्फ फतेहगढ़ साहिब बल्कि तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है पंजाब में। जी बिल्कुल, जैसे फतेहगढ़ साहब के अलावा भी बाकी जो जिले हैं वहां से जो श्रद्धालु गए हुए थे हजूर साहब, तो वो जब वहां से वापस आए हैं तो उनकी रिपोर्ट उनमें से काफी ज्यादा उनमें इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में काफी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई हैं। जैसे जैसे जांच की जा रही है, चेकिंग हो रही है, उस हिसाब से आगे पॉजिटिव केस और निकल के सामने आ रहे हैं। जी गुरदीप, लेकिन जिस तरीके से जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का बार बार जिक्र भी हो रहा है कि अगर रेड जोन है वहां पर तो आप भूल ही जाइए कि कोई छूट, कोई राहत आपको मिलेगी, लेकिन जो ग्रीन और ऑरेंज जोन की बात आ रही है वहां पर कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन अगर फतेहगढ़ साहिब की हम बात करें, फिलहाल सड़कों पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? क्या दुकानें खुली हैं? लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जो दुकानें हैं रिहायशी इलाकों में दुकानों को खोलने की परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन वहां पे भी एहतियातन तौर पर जो है पुलिस की जो है पेट्रोलिंग जारी है, ताकि वहां पे रश इकट्ठा ना हो। और जो फतेहगढ़ साहिब प्रशासन की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं, उसकी अगर कहीं पे भी पालना करने में कोई चूक पाई जाती है तो साथ के साथ उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। 11 बजे के बाद तो बिल्कुल ही लॉकडाउन कंपलसरी कर दिया गया है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे इंडस्ट्री का है, कुछ सामान बना हुआ है या कहीं ट्रक में कोई बड़ा सामान है, लोडिंग और अनलोडिंग को वो कुछ रियायत दी गई है, लेकिन अभी इंडस्ट्री चलाने को लेकर कोई भी हिदायत फतेहगढ़ साहब प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन इससे पहले गुरदीप, हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब लॉकडाउन फर्स्ट था, उसके बाद 2 और अब ये 3rd की बात सामने आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बेवजह, मुंह पर उनके मास्क नहीं है,
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन अब सुबह से अगर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी बाहर सड़कों पर, लोग अगर इक्का दुक्का बाहर निकल भी रहे हैं तो क्या लॉकडाउन को फॉलो वो कर रहे हैं? और पुलिस कितनी सख्ती से पेश आ रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, जो कर्फ्यू में पंजाब सरकार की तरफ से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की ढील दी गई है, वो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तरह से सरदर्दी बना हुआ है। क्योंकि पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रहा है, क्योंकि उनकी चेकिंग बढ़ गई है काफी ज्यादा कि कौन बेवजह घूम रहा है, कौन किसी काम से जा रहा है। उस वजह से ये जो है जी। सख्ती की पालना जो पुलिस की तरफ से करवाई तो जा रही है, लेकिन जो लोग हैं बेवजह अगर कोई घूमता पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। सामान लेना है, जी, जी। अगर जो दुकानें खुली है रिहायशी इलाके में खुली है तो वहां से सामान लेना आसान है और वहां से सामान लेने की ही हिदायत दी गई है। जी। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। ये जरूरी भी हो जाता है जो हिदायत दी गई हैं उनको फॉलो करना, क्योंकि अगर इस महामारी से बचना है तो सबके सहयोग की जरूरत है। शांतनु बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल से इस वक्त फोन लाइन पर। शांतनु, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तमाम लापरवाही की तस्वीरें हमने देखी है जहां पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, ममता सरकार पर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की तस्वीरें सुबह से नजर आ रही हैं, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में मतलब हम बार बार दिखा रहे हैं ऐसी जे आम जनता जो जनता है उसका अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि अभी भी आम जनता ने भीड़ भाड़ के घूमता है, मार्केट भी चलता है, बाजार में जाता है, राशन भी लेने जाता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात कर रहे हैं बार बार केंद्रीय सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप समझ लीजिएगा 90% जो जनता है वो मानता ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि बाहर का जो राष्ट्र है, जो मतलब जहाँ के आपका चीन बोलिए, अमेरिका, जहाँ जहाँ है, लेकिन उधर जो मतलब मरीज का संख्या धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं भारत में तो मरीज का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो मतलब बीरभूम इलाका का जो मयूरेश्वर है, मयूरेश्वर में आज कल भी 3 बंदा जो मतलब मुंबई से आया था उसका 3 रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ गया, मतलब वो ग्रीन जोन में था। लेकिन फिलहाल वो जो हम देख रहे हैं ये फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, कहीं भी इलाका आप कलकत्ता का लेकर कहीं भी जगह पे हर आदमी घर से निकालते हैं, घूम के काम करता है, सभी कुछ मतलब उसका कोई ध्यान नहीं है। समस्या सबसे नहीं शांतनु, लेकिन अब तो लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन क्या डर नहीं है बंगाल सरकार का या फिर पुलिस प्रशासन का, या सिस्टम नतमस्तक हो चुका है बंगाल की आवाम के सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है अब अगर कहे तो पुलिस प्रशासन का, पुलिस ने बार बार उसको मतलब कह रहे हैं, माइकिंग भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कहीं भी गली कहीं भी मोहल्ले पर जाकर, लेकिन तब भी आम जनता का मतलब जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। क्योंकि आम जनता ने यही सोच रहे हैं ये कोरोना वायरस को लेकर जो चल रहा है, मतलब बाहर गांव में सबसे बाहर अंतर्राष्ट्रीय जगह में फैल गया है, ज्यादा भारत में नहीं फैलेगा। ये तो सबसे बुरी बात है जो जनता लोग सोच रहे हैं। लेकिन कई पुलिस वालों ने हमने बार बार देखा है, जो पुलिस वालों की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर भी आ गया, नर्स किया गया, लेकिन तब भी ध्यान नहीं है। कई पश्चिम बंगाल का जो लोग है, जो जनता है, वो जो टिकियापाड़ा क्षेत्रों में जो पिछले हफ्ता जो हुआ था उसके लेकर अब हम लोग बार बार दिखाए थे कि कितना कम से कम 300-400 लोग एक का मिलकर जो उल्लंघन करने वाले को पुलिस अगर उसके पास गया तो शांतनु, वो तस्वीरें हमने देखी थी, आप हावड़ा की तस्वीरों की बात कर रहे हैं जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। जब पुलिस वहां पर पहुंची समझाने के लिए तो जमकर पुलिस पर पथराव भी किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पुनीत, अगर लखनऊ की हम बात करें, क्योंकि तमाम राज्यों में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तमाम जो अपडेट सामने आ रही है, फिलहाल अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, कितना फॉलो हो रहा है लॉकडाउन? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में भी कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है और लखनऊ में लगभग 228 केस है। आज सुबह ही 3 केस मिले हैं, जिनमें 20 साल की एक युवती है, 30 वर्षीय एक महिला है और 36 वर्षीय एक पुरुष है। इनकी जांच के सैंपल लिए गए थे और कल ये सैंपल केजीएमयू गए थे और आज सुबह इनकी रिपोर्ट आई है। कल 865 सैंपल आए थे, पूरे प्रदेश से आते हैं यहाँ केजीएमयू में, और 14 इसमें पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें अलीगढ़ के पेशेंट हैं, आगरा के पेशेंट है। देखिए, चिंता का विषय अगर हम यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा आगरा
नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, क्योंकि ये सीधे तौर पे रेड जोन है और लगातार यहाँ पर केसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक चिंता का विषय प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिल सकेगी, रेड जोन में पहले की तरह लॉकडाउन लागू रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से वॉच करेगा। अब लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है, कहीं ना कहीं रेड जोन में जो लोग रह रहे हैं, अगर अभी भी वो लॉकडाउन के नियमों को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझते हैं, तो शायद हमें रेड जोन से ऑरेंज जोन और ऑरेंज से ग्रीन जोन आने में काफी समय लगेगा। ये सीधे तौर पे सरकार की नजर में है और रेड जोन में किसी भी तरह की छूट विशेष रूप से नहीं। और ये लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है, अगर वो चाहते हैं कि उनको राहत मिल सके, उनको ये लॉकडाउन से जो परेशानी हो रही है, लॉकडाउन जल्द से जल्द खुले, तो लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो सावधानी बरतेंगे तो आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य होगी। अगर हालात इसी तरीके से रहे तो परेशानी उनके साथ साथ सभी को है। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश मजदूर पहुंचे हैं। स्पेशल ट्रेन बाकायदा इनके लिए लगाई गई है। 347 ये मजदूरों की संख्या बताई जा रही है जो नासिक से भोपाल पहुंचे हैं। कोरोना टेस्ट के बाद उनको रवाना किया गया। झारखंड के हटिया पहुंचे हैं 1177 प्रवासी मजदूर। बाकायदा स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से हटिया ये मजदूर पहुंचे हैं। 56 बसों से घर के लिए इनको आगे रवाना किया जाएगा। तो यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर ट्रेनों से मजदूर पहुंचे हैं और उसके बाद आगे उनको कैसे रवाना किया जाएगा, बाकायदा उसके लिए बसें भी लगाई गई हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनके सभी तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं होगी तो यह खतरा लगातार बढ़ सकता है। जिन बसों में इनको बिठाया गया है वहां पर भी इस चीज का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि लोग एक साथ ना बैठें, भीड़ ना हो, लोगों को भी थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। ये मजदूर लंबे समय से फंसे हुए थे, लेकिन अब राहत सरकार की तरफ से इनको दी गई है। बाकायदा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जिससे ये दूसरे राज्य से अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं और वहां से कैसे आगे इनको जाना है इसके लिए बसों का भी प्रबंध किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सबके टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना टेस्ट इनका किया जा रहा है। बाकी जो भी तमाम टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आगे इनका जो रिकॉर्ड है वो नोटिस किया जाएगा। उसके बाद आगे जाने की परमिशन इनको दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही इसमें होती है तो एक के साथ साथ कई लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 56 बसों का अरेंजमेंट किया गया है ताकि लोग बहुत इजीली तरीके से अपने घर पहुंच सकें। लेकिन इसमें 14 दिन इनको अपने घर परिवार से दूर रहना होगा, यानी कि घर वालों से दूर इनको खुद को सेल्फ आइसोलेट करना होगा। यह बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि सभी टेस्ट इनके प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट की जा रही है, उसके बाद ही इनको आगे जाने की परमिशन दी गई है। तो ये वो मजदूर हैं जो लंबे समय से फंसे हुए थे। हालांकि लॉकडाउन की डेट बार बार एक्सटेंड हुई है, जिसके कारण परेशानी का सामना इनको करना पड़ा। और इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब भारी तादाद में मजदूर अपने परिवार के साथ, जिनके साथ महिलाएं भी थी, गर्भवती महिलाएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो अपने हाथ में सामान लेकर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए थे। पुलिस ने रास्ते में उनको रोका, तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। पाँव में छाले उनके पड़ गए थे, खाने के लाले पड़ गए थे, जिस वजह से मजदूरों को पलायन करना पड़ा। हालांकि राहत है कि अब बसों का अरेंजमेंट किया गया है, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिस वजह से ये अपने घर पहुंच रहे हैं, अपने राज्य पहुंच रहे हैं और उसके आगे बसों का इंतजाम किया गया है। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से मजदूर पहुंचे हैं। स्पेशल ट्रेनें बाकायदा इनकी लगाई गई हैं। 347 मजदूर ये बताए जा रहे हैं जो नासिक से भोपाल पहुंचे हैं और सभी का टेस्ट किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हालांकि अब पूरी तरह से जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। आलम यह है कि अगर कोई पैदल घुसने की कोशिश करता है बिना जांच करे, वो अब कोशिश नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। हालांकि बसों को ये परमिशन दी गई है, जिन बसों में ये मजदूर बैठकर अपने घरों तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें भी जो शर्तें उनके सामने रखी गई हैं, जो नियम उनके सामने रखे गए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। और कोई भी मजदूर अब पैदल या शॉर्टकट रास्ते से निकलकर अपने घर, अपने राज्य में एंटर नहीं कर सकेगा। सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो स्पेशल ट्रेनों से 347 ये मजदूर बताए जा रहे हैं जो नासिक से भोपाल पहुंचे हैं। संवाददाता सुनील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुनील,
जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं मजदूरों को लेकर, अब तक ये लोग फंसे हुए थे लेकिन अब स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने राज्य अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, नासिक से एक ट्रेन रवाना हुई थी। उसमें भोपाल के यात्री थे 345। आज सुबह ही भोपाल के मिसरोद स्टेशन पर उतारे गए उन यात्रियों को, और जहां जहां के वो यात्री थे उनको घर के लिए रवाना कर दिए गए हैं और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग चेक की गई है, जिसके बावजूद उनको अपने गृह क्षेत्र में रवाना कर दिए गए भोपाल शहर से। लेकिन सुनील, जिन बसों से अब इनको आगे रवाना किया जाएगा उसमें कितना ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का? क्योंकि जो बसें हैं उनकी संख्या कम है और मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब कैसे मैनेज होगा, किस तरीके से आगे ये प्रोसेस चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये मजदूरों की ज्यादा संख्या है उसी तरीके से शासन और प्रशासन ने बसों का इंतजाम कर लिया गया है और सभी लोगों को एक बस में तकरीबन जो 60 सीटर बस होती थी, 60 सीटर बस में 30 लोगों को ही बिठाया जा रहा है, 30 लोगों को कर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रांची से संवाददाता प्रमोद इस वक्त फोन लाइन पर है। प्रमोद, हम देख रहे हैं कि मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, स्पेशल ट्रेनें बाकायदा उनके लिए चलाई गई हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने मजदूर ऐसे हैं जो पहुंचे हैं और किस तरीके से आगे अब ये पूरी प्रोसेस चल रही है? जी, रात में जो मजदूर पहुंचे थे वो 1177 मजदूर जो हैदराबाद से आए थे। पहली ट्रेन जो झारखंड लौटी है, अभी आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी कोटा से जो ट्रेन आ रही है वो अभी तक नहीं पहुंची, रांची पहुंचने वाली है। और उसके बाद जो है तेलंगाना से भी झारखंड के मजदूर जो वहाँ से निकल चुके हैं। तो अभी जो सिलसिला है जो जारी है। अभी फिलहाल जो इसके कड़ी सुरक्षा बस स्टैंडों के पास में रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग उतरने के बाद पालन हो, उसके जांच स्क्रीनिंग करके उसके घर को गंतव्य भेजा जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी दूसरी जगह की पहुंचने की अभी सूचना नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद हो सकता है कि तेलंगाना वाला जो ट्रेन है वो मजदूर जो लेकर आ रही है वो पहुंच सकती है और जो कोटा से जो छात्र फंसे हुए हैं वो जो रांची पहुंच सकते हैं। प्रमोद, हमने उससे पहले देखा है कि तमाम मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, और आपने छात्रों का भी जिक्र किया है, वो भी फंसे हुए थे। हालांकि बड़ी राहत उनको ये सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन अब कितनी सावधानियां बढ़ती जा रही है कि बसों में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल ना रखा जाए, और जो लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं वो कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जैसे बसों में काफी दूरी करके बैठाया जा रहा है लोगों को, जो उसको भेजने का लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि आप 14 दिन तक अपने होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे और सेफ रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर के परिजनों से मिलजुल कर नहीं रहेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे 14 दिन तक। गाड़ियों में जो बैठने का सिलसिला वही बस एक सीट पर जो एक व्यक्ति को बैठाया, दूसरे जगह पर दूसरे व्यक्ति बैठाया जा रहा है। काफी मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो यहाँ दिख रहा है। जैसा कि रात से ही मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर खुद अपने स्वयं स्टेशन भाटिया स्टेशन पर उन्होंने जायजा लिया था। रात में भी मजदूरों को जब वहां उतरे उसके बाद उसको स्क्रीनिंग करवा करके जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि ये प्रक्रिया बहुत पहले हो जाती है, जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था उसके पहले हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो मजदूर हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे और मजबूर होकर ही उनको पैदल प्लान भी करना पड़ा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शुभम पांडे हैं मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर। शुभम, अगर हम मुंबई या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बाकायदा स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, कल मजदूर दिवस के मौके पर कल 1 मई के दिन महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें निकाली गई, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकाली गई। पहली ट्रेन नासिक से भोपाल जो 350 यात्रियों को लेकर रवाना हुई तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। उसके कुछ ही देर बाद नासिक से एक दूसरी ट्रेन रवाना हुई जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हुई। इसमें भी से कुछ लिमिटेड यात्रियों को ही ले जाया गया था, लेकिन सिलसिला जो कल हमने देखा कि मजदूर दिवस के मौके पर रेलवे ने 5 ट्रेनें जो चलाई थी उसमें से 2 महाराष्ट्र में थे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस समय लेबर जो है वो परेशान है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने गांव पहुंच चुके। इस वजह से कल 2 ट्रेनें जो है नासिक से चलाई गई थी। इसके बाद अब जो है प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में यहाँ की रेलवे जो सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे जो दोनों यहाँ पर रेलवे वो और कई अन्य मजदूरों को लेकर गाँव ले जा सकती है। जी ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।